दीजिए मैडम, आ गया। थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे मैडम, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। अरे पापा, तुझे अपने पापा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? पापा। ये लड़का कौन है? तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। अंकल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अच्छा, इतनी रात गए स्कूटी पे इस लड़के के साथ तुम आ रही हो, वो गलत मैं समझ रहा हूँ? सोसाइटी में किसी ने देखा होगा तो क्या सोचेगा? तूने समाज में मेरी नाक कटवा के रख दी। और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के आसपास घूमने की? हाँ, तो ये तो मैं भी पुलिस के हवाले करता हूँ। अंकल पापा प्लीज बस कीजिए। आप पूरी बात जाने बिना आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, और ऐसे इंसान को आप पुलिस के हवाले करना चाहते हैं जिसने आपकी बेटी की मदद की है। क्या मतलब? क्या करूं, इतना लेट हो गया है, कोई कैब भी नहीं मिल रही और घर कैसे जाऊं समझ नहीं आ रहा। मैडम, आप इस टाइम यहाँ पे अकेले क्यों खड़ी हैं? अरे मैडम सुनिए, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई मदद चाहिए तो बताइए, क्योंकि मैडम ये एरिया इस टाइम सेफ नहीं है आपके लिए। एक्चुअली भैया, मेरे ऑफिस में आज एक मीटिंग थी और वो लेट हो गई। जब मैं वहाँ से निकली तो मेरी कैब बीच में ख़राब हो गई और कैब वाला मुझे ऐसे छोड़कर चला गया है। और अब मैं कैब बुक कर रही हूँ तो कोई भी कैब बुक नहीं हो रही है। समझ नहीं आ रहा है घर कैसे जाऊँ, इतना लेट हो गया है। मैडम, वैसे आपका घर कहाँ है? कृष्णा नगर। अरे मैडम, मैं भी कृष्णा नगर में ही रहता हूँ। और मैडम, मैं ना रैपिडो चलाता हूँ, तो आप एक काम करिए ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा, फिर वहाँ से मैं अपने घर चले जाऊँगा। नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी कैसे जाना है। देखिए मैडम, मुझे पता है किसी अनजान आदमी पे ऐसे भरोसा करना आपके लिए सही नहीं होगा, लेकिन मैडम इस समय ना आपको कोई कैब मिलेगी ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैडम सच बताऊं तो ये एरिया आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और मैडम, आप मेरा भरोसा कर सकती हैं, मेरे घर में भी मेरी एक बहन है और बहनों की सुरक्षा करना मुझे अच्छे से आता है मैडम। इसलिए मैडम आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि यहाँ रुकने में तो कोई भलाई नहीं है। मैडम मान लीजिए बात और साथ चलिए। ठीक है भैया। पापा, अगर आज ये भैया मेरी हेल्प नहीं करते ना तो मैं घर वापस भी नहीं आ पाती। वो सुनसान सड़क पर मेरे साथ क्या होता ये आप सोच भी नहीं सकते। मैंने खामखा में तेरे ऊपर शक किया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे बेटा, मुझे माफ कर देना। और बेटा तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया और मैं तेरे साथ ही गलत करने जा रहा था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे अंकल प्लीज़, आप माफ़ी मत मांगिए। आपकी जगह कोई और पिता होता तो वो भी यही करता, इसलिए मैं आपकी तकलीफ़ अच्छे से समझ सकता हूँ। पर अंकल बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे पता है आपको अपनी बेटी की बहुत टेंशन है, पर अंकल उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए इतना कंसर्न हो जाओ कि आपको हर लड़का गलत लगने लगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर लड़का गलत है। पर अंकल प्लीज़ अगली बार से ना पूरी सिचुएशन जाने बिना ऐसे जज मत करिएगा किसी को। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। और अंकल आपको पता है मेरे घर पे भी मेरी एक बहन है, जब वो भी घर से बाहर रहती है तो मुझे भी हर वक्त एक डर सताता है कि वो सेफ होगी कि नहीं। इसलिए अंकल मैं पूरी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो लौट के मेरे परिवार पे आए। इसलिए अंकल मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बेटा, हर लड़का अगर तेरी तरह सोचने लगे तो देश की हर लड़की सुरक्षित और बेखौफ होकर जी सकती है। तुम्हारे जैसा बेटा और भाई नसीब वालों को मिलता है। अरे अंकल जी, ये सब बस मेरे माँ के दिए हुए संस्कार हैं। आप ऐसे बोल के मुझे शर्मिंदा मत करिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ध्यान रखना। जी अंकल। थैंक्स भैया। इट्स ओके।
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.